प्रकार से धर्म तो ना जानता हो, ऐसा जीव किसी धर्म के। ये लास्ट का प्रश्न और समाधान से स्टार्ट करो। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवन आदि त्याग ऊपर ही पद्मा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं। समाधान, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है, इसलिए ऊपर की पद्मा में त्याग कहा है। इसलिए निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो का संभव ही नहीं है उसका करना तो कसाय भावों से ही होता है। जैसे कोई सत्य वचन का सेवन करता हो और स्वस्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है? यद्यपि स्वस्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सत्य वचन का त्याग हो तभी स्वस्त्री का त्याग करना योग्य है। इस प्रकार अन्य जानना। इसकी चर्चा अपनी कल हो गई थी, आज रिवाइज हो जाए, इसके लिए अपन ने यहाँ से पढ़ा। चलो। तथा सर्व प्रकार से धर्म को ना जानता हो, ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख करके अन्य धर्मों को गौण करता है। जैसे कोई जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजन प्रभावना आदि कार्य का उत्थापन करते हैं। कितने ही पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुख्य करके हिंसादिक का भय नहीं रखते। कितने ही तप की मुख्यता से आर्त ध्यानादिक करके भी उपवास आदि करते हैं तथा अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोधादि करते हैं। कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करते भी धन उपार्जन करके दान देते हैं। कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। उनका यह कार्य ऐसा हुआ जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। इसलिए तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है, सर्व विचार कर जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है। इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। बैठो नीचे, आओ नेक्स्ट। देखो ऐसा है कि एक तो वो कहा कि साहब अक्रम का त्याग करते हैं, माने जो उनकी भूमिका में नहीं है, जो उनकी मर्यादा में नहीं है, उसका भी त्याग करके अपने आप को तपस्वी मानते हैं, बड़ा मानते हैं। उनकी बात तो कल कर ली। अब दूसरी बात ये करते हैं कि ऐसे भी धर्मात्मा जीव हैं जो एक ही धर्म की मुख्यता करके उससे ही अपने जीवन को धन्य मानते हैं और उसको ही सर्वापेक्षा पालने की कोशिश करते हैं, और वो न पले तो उसके लिए पर्याप्त कषाय करते हैं। जैसे किसी ने स्वाध्याय को धर्म मान लिया तो बस स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, इसके अलावा कुछ नहीं। और स्वाध्याय में कोई विघ्न हो तो उसके लिए अथवा उसमें कोई वो हो तो भरपूर कसाय। ऐसे ही किसी ने पूजन विधान को धर्म मान लिया तो वो हो गया, फुल स्टॉप, काम पूरा हुआ। अब उसके निमित्त से उसको कितना आडंबर, कितनी कसाय, कितना आरंभ, कितना परिग्रह करना पड़े उसको नहीं गिनता। कोई ने उपवास को धर्म मान लिया तो वो उसमें लग गया, कोई ने मंदिर की सेवा को धर्म मान लिया वो उसमें लग गया। ऐसे ही एक एक चीज़ को धर्म मान करके लग गए। और कोई बात नहीं, धर्म मान के लग गए ना, अच्छी बात है, लेकिन धर्म मान के लगने के बावजूद भी उसमें परिणामों का ध्यान नहीं। भाई तुम देव पूजा कर रहे हैं ना, तो प्रयोजन क्या है देव पूजा का? स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है? मंदिर की सेवा करें तो उसका प्रयोजन क्या है? इन सब चीज़ों का प्रयोजन तो वीतराग भाव है, तो वो तो करता नहीं और उसके निमित्त से और कसाय का व्यापार करता है। जो नहीं करें उनको गाली देता है, जो समझ लो करें ढंग से नहीं करें तो उनको डांटता है, फटकारता है, और उसके लिए समझ लो कहते हैं ना जिहादी जैसा बन जाता है।
सर्वसमर्पण करके मैं तो ठीक करके रहूँगा, कैसे ठीक नहीं हूँ, नहीं होगा तो मैं एक एक को लाइन में लगा दूंगा। अरे भैया तेरे को का लेना देना है यार, अपना काम करना भाई। नहीं नहीं, देव सतगुरु की आसाधना हमसे नहीं देखी जाती, अच्छी बात है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोजन तो था कि वीतराग परिणाम हो, कषायों की शांति होए। तो कषायों की शांति तो करता नहीं है, और इन कामों के करने के नाम पे कषाय बढ़ाता है। कितने सारे लोग हैं जो कोई भी चीज़ को धर्म समझ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी उसके लिए समर्पित कर देते हैं, और फिर रात दिन सोते बैठते उठते हर जगह एक ही चिंतन उनका। उनसे कोई मिलने जाए तो उसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ। तो टोटल में कितना बढ़िया उदाहरण बाद में दिया कि कोई आदमी व्यापार करे और उस व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो क्या करे। अगर असली व्यापारी होगा तो उस व्यापार को बदले। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा खानदानी बिजनेस है, हम इसको कैसे बदल सकते हैं, ये तो हमारी 100 साल से चला आ रहा है, पीढ़ियों का है, कितने ही घाटा हो जाए, लुट जाए, हम सड़क पे आ जाएं तो अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे। ये समझदारी है क्या? ये व्यापारी का लक्षण है क्या? व्यापारी का प्रयोजन तो ये है कि जिसमें नफा हो वो करे और जिसमें घाटा हो वो नहीं करे। इसका ही नाम तो व्यापारी का लक्षण है। ऐसे ही धर्मात्मा माने कि जिससे परिणामों की स्थिरता हो, जिससे परिणामों में कषाय की मंदता हो वो करे, और जिससे परिणामों में स्थिरता ना हो, परिणामों में मंदता ना हो वो न करे। तो वो क्रिया आग्रही हो जाता है, और जिस क्रिया को उसके अपने चित्त में धर्म समझ लिया उसको ही करता है, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं करता। जैसे कोई ने समझ लो शूद्र जल का त्याग कर दिया उदाहरण के लिए। अब घर में कोई आदमी काम करने वाला आया, गलती से उसने पानी छू दिया तो मटके ही फोड़ के फेंक देंगे। और उस घर में उस दिन ऐसा क्लेश का वातावरण बन जाएगा कि माने वो आदमी मनुष्य गति के जीव ही ना हो जैसे। समझे ना। ये तो मैं बहुत स्थूल। ऐसे ही कोई समझ लो सोले के कपड़े पहन करके भोजन करता है। अरे शुद्ध कपड़े पहन के वस्त्र चेंज करके भोजन करता है। अब गलती से किसी ने छू लिया, अब देखो तुम ख्याल में है ना। माने उसके चित्त में तो कसाय भयंकर हो ही जाएगी, सामने वाले का चित्त भी आकुलित तो हो जाएगा और 4 आदमी का और हो जाएगा, माने पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा। समझ गए। तो बोले इसमें कोई धर्म नहीं है, तो क्रिया जड़ हो गए, क्रिया के आग्रही हो गए। इसमें क्या धर्म है? उस क्रिया का प्रयोजन क्या, उस क्रिया को करने से क्या लाभ होना चाहिए था कि हमने तो ड्यूटी पूरी कर ली। तो ड्यूटी पूरी करी उससे धर्म नहीं होता। परिणामों की संभाल करने से धर्म होता है। तो परिणामों का तो विचार नहीं और क्रिया का आग्रही होता है। तो इस सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप है। क्रिया तो करी लेकिन उससे उसको फायदा नहीं हुआ, गोली तो खाई लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं समझता। चलो अब देखो इसमें उपसंहार के उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। ये जो समझ लो 2-3 भेद बताए, इनको तो कह रहे सम्यक चारित्र के आभासी भी नहीं है। अब आगे जो अणुव्रत महाव्रत का पालन करते हैं उनकी चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। चलो। तथा कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है, कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं, किन्हीं स्वर्गादिक के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते। परंतु तत्वज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिक का ही साधन करते हैं। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसे ही लगता है। अब मान लो कि मोक्ष के अर्थ उसका साधन करते हैं, यहीं फुल स्टॉप होए और इतना टुकड़ा निकाल करके आप किसी को पढ़ाओ तो बोले इसमें क्या गलती है? किसी को गलती ख्याल में नहीं आती। तो अणुव्रत महाव्रत ऐसे पालते हैं जैसे शास्त्र में लिखे हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगाते, यथाविधि से उसका आचरण करते हैं, परिणामों में शांति रखते हैं, कसाओं में
मंदता रखते हैं, जैसा संयोग बने सो बनो, नहीं बने सो नहीं बनो, उसमें विशेष आकुलता नहीं करते हो। धर्मात्मा का ये लक्षण नहीं है तो फिर काय का लक्षण है धर्मात्मा का? बहिरंग में कोई आदमी धार्मिक है या कोई आदमी कसाई है, किस चीज़ से पहचानते हो? अरे यार BMW, तुम लोग पीछे से उठ के आगे क्यों नहीं आ जाते? हाँ चलो, क्या कह रहा था? हाँ, तो माने बाहर से कोई आदमी देखे तो वो कैसे ये पहचाने कि धार्मिक है कि नहीं है? इन्हीं अभिप्राय से, इन्हीं परिणामों से तो पहचाना जाए, लेकिन इन परिणामों के बावजूद भी वे कह रहे वो धर्म के बाहर है। क्यों? क्योंकि उसका जो अभिप्राय है वो मिथ्या है कि 28 मूलों का नरसिचार पालन करता है। काय बात के लिए? कि मोक्ष का साधन है। अणुव्रत महाव्रत का यथार्थ पालन करता है। काय बात से? कि इससे करते करते धर्म हो जाएगा। अरे महाराज, ये धर्म नहीं है, तो फिर करेंगे नहीं करें? अरे करें नहीं करें क्या होता है, तो करना भी है और उसको धर्म भी नहीं मानना, उसमें धर्म बुद्धि भी नहीं चाहिए। भाई ये है ना, देखो कि नहीं स्वर्ग भोग आदि की इच्छा भी नहीं है, बिल्कुल बराबर बात है ना। ऐसा लगता है बिल्कुल सज्जन महाजन आदमी। अब परंतु तत्वज्ञान नहीं है, इसलिए जानता है कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, कि ये कर करके मैं मोक्ष चला जाऊंगा। तो मोक्ष में के साधन में ये होता है कि नहीं होता है? इनको मोक्ष के साधन के रूप में कहा कि नहीं कहा है? इनको उपचार से मोक्ष का साधन भी कहा है, लेकिन उपचार का अर्थ क्या है? उनको मोक्ष मार्ग कहने का जो विवक्षा है वो विवक्षा क्या, वो नहीं समझता। और सर्व अपेक्षा ये करने से अब हमारा काम खत्म, बस अब तो ये आ गया मोक्ष, आ ही गया, अब तो इससे बढ़िया क्या होता? और कोई ज़्यादा कहे तो इससे ज़्यादा और क्या करूं, मरूं क्या? जैसे ना, जैसे मैं ऐसा कहूँ 9 में ग्रेवक जाने वाले साधु को खड़ा करो, तो उसकी चर्या में क्या निर्दोष, क्या दोष मिले? चर्या छोड़ दो, परिणाम में भी क्या दोष मिले? ऐसा थोड़ी है कि कोई नकली चर्या परिणामों को में तो बेईमानी रहे और चर्या में यथार्थता हो जाए, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। तो परिणाम में भी विशुद्धता है, चर्या भी विशुद्ध है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो गई? कि अभिप्राय में मिस्टेक हो गई कि उसको मोक्ष का कारण जान करके आसक्त भाव से सेवता है, निर्दोष भाव से सेवता है, यही मेरे तारणहार है ऐसा मान करके उनका आचरण करता है, और यही उसकी गलती है, ये उसका अज्ञान है। चलो, शास्त्र में ऐसा कहा है। देखो एक सेकंड, ये अंत में आधी लाइन को अपन चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसा साधन करे वैसा ही लगता है। कि घर में कोई बेईमान ठग आदमी आ जाए, जिसके अभिप्राय में तो ठग बेईमानी हो, ठग हो, और बाहर में ऐसा व्यवहार करे कि आपका मित्र है, मित्र नहीं है, सबको चाहिए, परम मित्र है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उस मित्र के पीछे घर में इतनी लड़ाई हो जाती है कि पूरा घर एक तरफ हो जाता है और भाई साहब एक तरफ हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? कि क्या बात कर रहे हैं आप, वो जिंदगी में हमें धोखा नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कर। अरे भैया, हमें तो ऐसा भरोसा है कि कल्पना नहीं, आधी रात को भी बात हो तो सामने हम खड़ा पाएं, ठीक है, लेकिन उससे क्या वो सुधर जाएगा? उसको जब मौका मिलेगा, जब वो नुकसान करके भाग जाएगा। भाई ऐसा ही है ना। तो फिर तो फल काय बात का मिला? तुमने उसको गहराई से मित्र माना तो तुम्हें मित्रता का फल मिला कि जो वो था उसका फल मिला? होता है ना, कई लोग होते हैं कि अपने नौकरों पे, अपने दूसरे लोगों, उनके अच्छे आचरण से ये तो बरसों से कर रहा है, ऐसा है, ऐसा भरोसा करते हैं कि क्या बताएं। और फिर एक दिन वो रंग दिखा देता है तो फिर वो कथा बन जाती है। तो आपकी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसा साधन करे वैसा होता है। हम तो जहर खाएं, मजा है, क्या स्वास्थ्य के लिए कारण है, हेल्दी हो जाएंगे, तो तू मानता है रहा हेल्दी हो जाएंगे, तो हेल्दी होगा कि मरेगा?
माने प्रतीति के अनुसार फल नहीं है, फल तो जैसी चीज है उसके अनुसार है। ऐसे ही महाव्रत आदि का आचरण ये मान के तुम कर रहे हो कि मेरा मोक्ष मार्ग निकट आ गया, लेकिन ये मोक्ष मार्ग निकट नहीं आ गया, ये तो संसार मार्ग का उपाय है। अब एक कहो तो पिटाई होए। बोले ये बात कौन एक्सेप्ट करने तैयार है आज? अभी तो महाव्रतों में दोष लगाए उसकी तो बातें ही नहीं हो रही। उनको तो हमने कह दी उनको सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं, तो फर्जी आदमी है। माने वे तो मोक्ष मार्ग में उपचार की संज्ञा भी प्राप्त नहीं करते, वे तो समझ लो अपराधी हैं, व्यभिचारी हैं, जो उनको नाम देना, जितने बुरा आपको कहना हो कह लो। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो निर्दोष उसका पालन करते हैं, धर्म भावना से इसका आचरण करते हैं, स्वर्ग आदि की आकांक्षा नहीं है, वे भी मोक्ष मार्ग के बाह हैं। क्यों? क्योंकि जो जिसका कारण नहीं है उसका वैसा कारण करके साधन करोगे तो फल तो जैसा साधन है उसका लगेगा। खाएगा नीम तो मिठास कहाँ से आएगी? नीम खाएगा तो कड़वाईपन आएगा। शक्कर खाएगा, मिश्री खाएगा तो मिश्री का स्वाद आएगा, नीम खाएगा तो उसका स्वाद आएगा, कड़वाहट का नहीं। खाएगा मिश्री और कहेगा वाह क्या मीठी टेस्टी, तो इसका मतलब है कि सांप ने काटा है। समझे ना? तुम्हें कड़वी वस्तु भी मीठी दिखाई दे, इसका मतलब है सांप ने काटा है। तो जो संसार के कारण हैं, जो पुण्यबंध के कारण हैं, जो आश्रयबंध रूप हैं, उनको तुम संबंध निद्रा रूप समझ रहे, उनको तुम संबंध निद्रा मोक्ष का कारण समझ रहे। इसका अर्थ क्या है? जहर चढ़ा है उसका उपचार करो। चलो अब बोलने के लिए तो कोई कमी थोड़ी है। चलो, शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है, वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। इस लाइन पे आप माने भरपूर विचार कर सकते हो। मैं आपके विस्तार करना हो ना तो सम्यक चारित्र माने क्या? ये तो किया जो चारित्र है उसकी सम्यकता क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान की अस्तित्व, उसकी सत्ता सहित जो काम हो उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन क्या है? आश्रय को आश्रय मानना, संबर को संबर मानना, ये सम्यक दर्शन है। सात तत्व संबंधी यथार्थ ज्ञान होएगा ना, तो आश्रय दुख रूप घनेरे, ये ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है। आश्रय से संसार, ये संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है, ये सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान सहित फिर जो आचरण हो उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं। सम्यक दर्शन नहीं हुआ माने इनको तुमने कब संसार का कारण माना? इनको तो तुमने मोक्ष का कारण माना। तो मोक्ष का कारण मान करके उनका आचरण किया तो सम्यक दर्शन कहाँ हुआ? जो जैसा है वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। और जो जैसा नहीं है वैसा मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन। और हम व्रतादिक का आचरण धर्म समझ के करें तो ये तो आश्रय रूप है, ये तो शुभाश्रय है। तो आश्रय में संबर माना तो ये आश्रय तत्व संबंधी भूल भी हुई, संबर निद्रा तत्व संबंधी भी भूल हुई। सब में गड़बड़ हो गई ना। क्यों? संबर निद्रा का स्वरूप नहीं समझता इसलिए तो आश्रय को संबर समझता है, और आश्रय बंध का स्वरूप नहीं समझता इसलिए तो आश्रय को संबर समझता है। ठीक है ना? शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है, वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। तकलीफ की बात यह है कि लोग अज्ञान की निवृत्ति के लिए कोई उपाय नहीं करते और मोक्ष मार्ग के लिए प्रवृत्ति करने में कोई चूकते नहीं है। क्या बोले? अरे भैया पहले अज्ञान की निवृत्ति करो, चीज को समझो, फिर उसका यथार्थ आचरण करो तो हित रूप होगी। हमें क्या करना समझ के? यही तो तकलीफ का कारण है, यही तो अज्ञान है ना? अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। इसलिए पहले तो तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान हो माने सात तत्व का यथार्थ ज्ञान हो कि जीव में हूं, तो जीव में हूं माने मैं जीव कौन हूं, कैसा हूं, माने शुद्ध निश्चय का विषय क्या है, परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या है, व्यवहार का विषय क्या है, सब प्रकार से जीव जानो। जो अपन समझ लो निश्चयवासी के निषेध में भी पढ़े आए ना कि एक तरफ तो जीव शुद्ध है माने शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड, इसका नाम भी शुद्ध जीव द्रव्य, और पर्यायों से रहित जो परम शुद्ध निश्चय का विषय वो भी जीव शुद्ध नय का विषय। अब दोनों जगह क्या अपेक्षा है वो समझनी चाहिए।
तो जीव में हूँ, अजीब में नहीं हूँ, आश्रवबंध ये हैं, संवर्ण निद्रा ये हैं, इनका ऐसा स्वरूप है, इसका यथार्थ निर्णय हो, फिर जो करे सो सब सम्यक, और ये नहीं करे तो सब मिथ्या। समझे ना? माने विवेक पूर्वक जो भी करेगा वो गुण करेगा, और विवेक के बिना जो करेगा वो अवगुण करेगा। ये न्याय है। समझे ना? इसलिए चलो, इसलिए प्रथम तत्वज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो तो सम्यक चारित्र नाम पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो, घास फूसी होगा, उसी प्रकार अज्ञानी तत्वज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, देवपद आदि ही होंगे। ठीक है। अब इसमें तुम 50 उदाहरण अपने दिमाग से सोच करके खड़े कर सकते हो। वो है ना, वो धिक धिक जीवन समकित बिना में, जैसे बिना एकड़े बिंदी, और ऐसे लंबे लंबे उदाहरण, वो उसकी लिस्ट गिनाई गई है, वो सब यहाँ घटा लो, हैं कि जीरो लगाते जाओ। तो बोलो उन जीरो की क्या कीमत, कि जीरो 10 मिल जाए तो भी जीरो ही होंगे, और जैसे ही वो एक लगा तो गुणाकार हो जाते हैं। एक जीरो लगे तो 10, 2 लग जाए तो 100, 3 लगे तो 1000, गुणाकार होते हैं। तो कीमत, उन जीरो की कीमत कैसे बढ़ी? उल्टा घड़ा रखो, अब नीचे तो उल्टा घड़ा रखा हो, उसके ऊपर सीधा घड़ा रखो, कि एक घड़ा उल्टा होगा तो सारे घड़े उल्टे ही रखे जाएंगे। समझिए ना? तो इसलिए मिथ्या दर्शन है, तो अब उसके बाद जो कुछ भी हो रहा वो सब मिथ्या चारित्र ही है। और घड़ा सीधा हो गया तो फिर सारे घड़े सीधे रखे जाएंगे, फिर जो कुछ कर रहे हैं वही सम्यक। देखो, सम्यक दर्शन हो गया तो जो ज्ञान है उसी का नाम तो सम्यक ज्ञान हो गया, उसमें क्या बदल करनी थी? जो क्षोभम ज्ञान उसके पास प्रकट था उसी को सम्यक ज्ञान संज्ञा हो गई, और जो आचरण हुआ उसको सम्यक चारित्र संज्ञा प्राप्त हो गई, क्योंकि अविवेक की निवृत्ति हो गई। अब वो जो कर रहा है वो विवेक पूर्वक कर रहा है, बस इतनी सी बात है। चलो, वहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल वृतादिक में ही प्रवर्तित हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके वृतादिक में प्रवर्तित हैं। 2 प्रकार के लोग होगा। एक तो जिनको लेनी देना नहीं, भैया क्या बातें करने से कहो तो कुछ करोगे तो फायदा होगा, जानने से कहो तो कुछ करोगे तो फायदा होगा। तो भैया 24 तीर्थंकर क्या होते हैं, देव किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, अपन को क्या करना परीक्षा करके। जैसे अभी कोई चर्चा हुई ना कि भैया आपको देवशास्त्र गुरु का निर्णय है कि देव का स्वरूप किसे कहते हैं, अपन को क्या करना परीक्षा करके। अपन तो अज्ञानी, वे महाज्ञानी, उनकी परीक्षा अपन कर सकते हैं। गुरु किसे कहते हैं, अपन को क्या करना, अपन को तो अपना तो इतना कहाँ, अपना धर्म तो ये है, उनका गुण बेजाने। अरे मूर्ख, ऐसा नहीं है। एक तो ये, और दूसरे ये कि उन्होंने गुरु का निर्णय तो किया, देव का निर्णय तो किया, 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय तो किया, लेकिन कैसा, जैसा मन देव गुरु के अन्यथा स्वरूप में पढ़े आए वैसा। वो गुरु का जो सच्चा गुण है, लक्षण है, वो नहीं पहचाना, और बाह्य लक्षण पहचाने। तो यथार्थ लक्षणों के आधार से परीक्षा नहीं की तो वो परीक्षा भी सच्ची नहीं हुई, वो निर्णय भी सच्चा। तो एक तो कुछ जानते ही नहीं है, दूसरा वे कि जो जानते हैं लेकिन सही नहीं जानते, गलत आधार से परीक्षा कर करके गलत निर्णय करते हैं कि देखो इतना उपसर्ग सहते हैं, इतना परिचय सहते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या क्या तपस्वी महराज हैं। अरे भैया, इसके आधार से उनका महराजपना नहीं है, उनका महराजपना उनके अंतरंग की वीतरागता से है, उसको पहचानता नहीं। ये है ना, देखो पहले तो तत्व ज्ञान का जानते ही नहीं है, माने जिनको लेनी देना नहीं है इस विषय से। अपन को तो व्रत आदि पालो, उससे कुछ भला होगा, बातें करने से कहो तो कुछ करो तो फायदा होगा। और दूसरे वो कि पूर्वोक्त प्रकार दर्शन ज्ञान का यथार्थ साधन करके व्रतादिक में प्रवर्तित है। पूर्वोक्त प्रकार माने जो अभी हम पीछे कहे आए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, देवशास्त्र गुरु का अन्यथा स्वरूप, सम्यक दर्शन ये चारित्र का अन्यथा स्वरूप चल रहा है ना, तो सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप पीछे कहे आए हैं, उसके अनुसार साधन करके व्रतादिक की में प्रवर्तित हैं। चलो, यद्यपि वे व्रतादिक का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। ठीक है, व्रतादिक तो निर्दोष वाले, लेकिन उन व्रतादिक के पीछे जो अभिप्राय, ये जो पीछे पैराग्राफ किया ना, ये कि इतना बढ़िया अनुव्रत महाव्रत का आचरण करता है,
किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार की बेईमानी नहीं, किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं, लेकिन फिर भी उसमें गड़बड़ क्या हो गई कि अभिप्राय की गड़बड़ हो गई, दर्शन ज्ञान की अनुपस्थिति ये गड़बड़ हो गई। उसमें दर्शन ज्ञान और होते तो बोलो वो इन नौवें ग्रेवक वाले मुनराज केवल ज्ञान प्राप्त करते। भाई उन्हें अब जो नौवें ग्रेवक तक जाने वाले मुनराज हैं वो जैसा आचरण कर रहे, उन्हें उस आचरण में क्या सुधार करना था? उसमें तो कोई सुधार नहीं करना था। सुधार काय में करना था? कि दर्शन ज्ञान में सुधार करना था। दर्शन में सुधार होते ही वो आचरण उनका सम्यक चारित्र हो जाता है। ठीक है, चलो। यही समयसार कलश में कहा है, क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरेर् मोक्षोन्मुखे कर्मभि क्लिश्यन्तां च परे महावृत तपो भारेण भग्नाश्चरम् साक्षान्मोक्षमिदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं शमन्ते नहीं। ये अमरचंद्राचार्य न लिखे तो किसकी ताकत है कि ये भी लिखते? देखो, दुष्कर तरई मोक्षोन्मुखी कर्म भी, जो मोक्ष के उन्मुख कर्म हैं, एक तो होता सन्मुख टूवर्ड्स डायरेक्शन, एक होता अपोजिट डायरेक्शन। जाना है दिल्ली और मुंह है अजमेर की तरफ, और ये समझ रहा है कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, इसका नाम है उन्मुख। मोक्षोन्मुखी कर्म भी, कि प्रवृत्ति तो कर रहा है जो संसार मार्ग में जा रही, और समझ ये रहा है कि मोक्ष चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा? सन्मुख होगा तो जाएगा, मोक्ष मार्ग के अनुरूप कार्य होंगे तो मोक्ष की ओर जाएगा। है तो संसार मार्ग की ओर उन्मुख, और मानता यह है कि संसार मार्ग की ओर उन्मुख है। और दूसरा, महाव्रत तप भारेण भग्नाः, कितनी कठिन शब्द है, समझ लो। महाव्रत के तप के भार से जो टूट गई है कमर जिनकी, ऐसा समझो देसी भाषा में, कि मुफ्त की मजदूरी। अब बोलो, कोई कहे तो पिटाई होए कि ना होए। कौन से महाव्रत को भार कहा? अज्ञान सहित। क्यों? दर्शन सहित जो महाव्रत हैं वो तो मोक्ष का मार्ग है। भाई उसको उपचार से मोक्ष का मार्ग तो कहा कि नहीं कहा, लेकिन उपचार कब? कि जब निश्चय हो तो उपचार कहलाएगा, तो उसमें व्यवहारपना आएगा, और निश्चय तो हो ही नहीं तो फिर वो व्यवहारपना भी कहाँ रहा उसमें, फिर वो तो संसारी मार्ग है। क्लिश्यन्ताम, वो लोट लकार हो गई ना, लोट लकार हो गई ना, है? हाँ, तो क्लिश्यन्ताम आदेश कि बेटा ये करोगे तो कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं ना आयुष्मान भव, ऐसी ये कह रहे क्लिश्यन्ताम, कष्ट पाओ। क्यों? कि अज्ञान के साथ जो महाव्रत करेंगे तो सिवाय कष्ट के क्या मिलना है बताओ? धर्म तो नहीं मिलना है ना? ये बहुत मजेदार है कलश। चलो आगे चलो, पढ़ो तुम हिंदी से। अर्थ, मोक्ष से परांगमुख ऐसे अति दुस्तर पंचांगी तपनादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो। देखो, ये मोक्षोन्मुख के लिए उन्होंने थोड़ा सा समझ लो यहाँ विस्तार कर दिया। इस मूल टीका में है कि नहीं मुझे पता नहीं, देखना वहाँ, लेकिन यहाँ टोरमल जी ने इसको मोक्षोन्मुख कर्म के लिए क्या कहा? महाव्रत के अलावा अन्य जो मोक्ष प्राप्ति के नाम पे जो भी करता है, पंचाग्नि तप तपना और भी दुनिया भर के जो काम करता है, जो जैन धर्म के बाहर समझ लो उसकी मर्यादा में से बाहर है, उनको तो कहा मोक्षोन्मुख कर्म, और जो महाव्रत आदि हैं उनको अलग कहा। चलो। तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो, परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसे ज्ञान स्वभाव, वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। तथा पंचास्तिकाय में जहाँ अंत में व्यवहाराभासी का कथन किया है, वहाँ 13 प्रकार का चारित होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। तथा प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। तथा इन्हीं ग्रंथों में व अन्य परमात्म प्रकाश आदि शास्त्रों में इसे प्रयोजन के लिए जहाँ तहाँ निरूपण है। देखो, एक एक लाइन में एक एक ग्रंथ की साक्षी दे करके अपनी बात को पुष्ट किया कि समय सार का उदाहरण दे दिया, प्रवचन सार की कह दी, पंचास्तिकाय की कह दी, परमात्मा प्रकाश की कह दी कि भैया सब ग्रंथों में ऐसी वर्णन है, हमें उसको यथा समझने की कोशिश करनी चाहिए। चलो। इसलिए पहले तत्वज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है।
तत्व ज्ञान हो तो आचरण कार्यकारी है। तो ठीक है साहब, कल से आचरण नहीं करेंगे। अरे हमने कब कही कि आचरण छोड़ दो? हम तो ये कह रहे तत्व ज्ञान करो, हम ये नहीं कह रहे कि आचरण छोड़ दो। हम ये कह रहे कि तत्व ज्ञान करो तो ये आचरण भी गुण को प्राप्त होगा, और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो ये आचरण भी सिवाय दोष के अलावा और कुछ पैदा करने में समर्थ नहीं होगा। चलो, यहाँ कोई जाने कि बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रतादिक साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है और स्वर्गादिक की वांछा से साधते हैं। सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रेवेक तक जाते हैं और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कषाई हो, इस लोक परलोक के भोगादिक की चाय ना हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भासित होता है। अब इनके धर्म साधन कैसे है और उसमें अन्यथापना कैसे है, सो कहते हैं। देखो, अब थोड़ा सा ट्रैक बदल गया। अभी तक तो ये बात चल रही थी जो स्थूल अज्ञान है उनकी चर्चा। अब वे कह रहे कि नहीं भैया, बिल्कुल मोक्ष की इच्छा से ही धर्म साधन करता है, और किसी को देखने में कोई स्थूल कमी क्या सूक्ष्म कमी भी दिखाई न दे, इतना तो उसका समझ लो ज्ञान तगड़ा है, और ऐसा करके भी काम नहीं होता। तो काम क्यों नहीं होता? कि काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ज्ञान अभिप्राय निर्मल नहीं है, अभिप्राय ठीक नहीं है, इसलिए वो समझ लो काम नहीं होता। देखो, तर्क दिया ना कि अगर अंतरंग परिणाम ना हो और बाहर में पाप की वांछा हो तो पाप का बंद हो, तो 9वें ग्रेवेक तक कैसे जाए? तो उसके लिए है ना, अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कसाई हो। अब महामंद कसाई को आपको जितना विस्तार करना वो है ना प्रसिद्ध कथन के, चमड़ी उधेड़ करके हैं वो कर दे तो भी आँख की कोर लाल नहीं हो, इसका नाम है महामंद कसाई हो। इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह ना हो, केवल धर्म बुद्धि से धर्म मोक्ष अभिलाषी हुआ साधन चाहे। अब उनमें भी क्या गड़बड़ रह गई, इसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। चलो, प्रथम तो संसार में नरकादि के दुख जानकर व स्वर्गादि में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। इंद्र अहमेंद्र आदि विषय अनुराग से इंद्रियजन्य सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। तथा विषय सुखादिक का फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं, और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है, तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। अब एक सेकंड रुको, 1-2.5 लाइन मत पढ़ो अभी नीचे की, और अब ये पैराग्राफ पढ़ के देखो इसमें क्या गलती दिखती है। विवेचन भी तो ऐसे ही किया जाता है हैं कि सब स्वार्थ के हैं, सारी सीरी कोई ना हो भीरी, वो है ना, मात पिता सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। 12 भावना में तो कदम कदम पे ये लिखा गया है, और 12 भावना का चिंतन तो समझ लो मोक्ष के लिए अनुप्रेक्षा रूप कहा गया है। क्या गलती है बताओ? अनित्य भावना, असरण भावना, इनके चिंतन में क्या गलती है? और इसी विधि से सब चिंतन करते हैं, क्या गलती है? देखो अब नीचे एक बार एक काम करो, 1-1.5 लाइन छोड़ो, ऊपर का ये पैराग्राफ एक बार फिर पढ़ो आप दिमाग से उपयोग के साथ। विषय सुखादिक का फल नरकादि है, शरीर अशुचि है, विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंब आदिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका त्याग करते हैं। तो त्याग करने के लिए ये कथन किया जाता है कि कहाँ संसार में पड़ा है, कहाँ काजल की कोठरी में पड़ा है, कहाँ पापियों के बीच में पड़ा है, क्या कहा जाएगा बोलो? और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करना योग्य है, देव गुरु शास्त्रादिक हितकारी हैं इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार कर उनको अंगीकार करते हैं। अब आगे पढ़ो चलो। इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं,
किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं, सो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान तो मिथ्या है। ये पेंच है कि इष्ट अनिष्ट की बुद्धि तो संसार रूप है। अच्छे को समझ लो, भले को भला और बुरे को बुरा जाना, भले को भला जान के ग्रहण किया और बुरे को बुरा जान के ग्रहण किया, किस में? परद्रव्यों में। अभी 100 पर का असली ज्ञान नहीं किया, वो तो सम्यक ज्ञान था कि अपनी आत्मा को 100 जानता और बाकी पर को जान करके उनको त्याग करता और इनका ग्रहण करता, तो वो तो ठीक था। लेकिन इसमें भी द्वेष बुद्धि है, राग बुद्धि है। ये परद्रव्य बुरे हैं, ये परद्रव्य अच्छे हैं, ये बेकार हैं, ये काम के हैं, ये संसार के कारण हैं, ये मोक्ष के कारण है। तो बाहर की चीजों में तुमने 2 खाते बना लिए, ये सुख के कारण, ये दुख के कारण, ये संसार के कारण, ये मोक्ष के कारण। तो राग द्वेष किसका नाम है? अज्ञान किसका नाम है? परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, इसी का नाम तो संसार है। जो मैं नहीं हूं उनमें ये मेरे हैं, इस प्रकार की बुद्धि, इसी का नाम तो अज्ञान है। तो माता पिता तो दुख के कारण है, देव शास्त्र गुरु सुख के कारण है। ऐसा ही तो हुआ, वे अहितकारी हैं, जे हितकारी हैं। तो एक में द्वेष, एक में राग। हम तो कह रहे दोनों ही परद्रव्य हैं, और फिर हम तो ये कह रहे हैं कि उनमें सुख दुख की बुद्धि का क्या प्रश्न है? परद्रव्य में सुख दुख देखना यही अज्ञान है, इसलिए वो मेरे काम के नहीं हैं। तो उनमें द्वेष बुद्धि का भी क्या काम? उनमें उदासीनता चाहिए, उसमें वीतरागता का भाव चित्त में आना चाहिए। चलो पढ़ो ये प्रकरण फिर से पढ़ना, या 1.5 लाइन। इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं, सो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है। इसको आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। देखो, परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान और परद्रव्य को भला जान करके इष्ट रूप श्रद्धान। तो परिद्रव्य में तो भला बुरा जाना, 100 पर का भेद का खड़ा किया। अब देखो, तथा इसी श्रद्धान से इसकी उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। ये उदासीनता द्वेष बुद्धि रूप होती मतलब कि मैं घर नहीं जाऊंगा, क्यों? ये सब स्वार्थ के सगे, सब नालायक हैं, सब संसार में फंसाने वाले, सब पापी हैं, सब पाप में डालने वाले हैं। समझिए ना कि मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा, क्यों? बुरी होती है, पाप का कारण है, संसार का कारण है, मैं नहीं देखनी। तो परद्रव्यों से उदासीन भी हुआ तो उसकी वह उदासीनता द्वेष रूप है। हम तो ये कह रहे उससे लेनी देना नहीं है। तो उदासीनता द्वेष रूप हुई तो उससे क्या हुआ कि संसारी बढ़ा, उससे क्या फायदा हुआ? अब देखो एक टर्निंग पॉइंट बहुत बढ़िया। चलो, कोई कहेगा सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। लो अब देखो, तो सम्यक दृष्टि इनका सेवन करता है क्या? कि वो सम्यक दृष्टि भी तो घर परिवार को छोड़ता है, वो भी तो पिक्चर देखने का त्याग करता है, वो भी तो विषयों के ग्रहण का त्याग करता है। तो फिर हम त्याग करें तो झूठा और वो त्याग करे तो सच्चा, यानी मिथ्या दृष्टि वही त्याग करे तो गलती, और सम्यक दृष्टि वही त्याग करे तो अच्छी बात है। माने हमने कही सो सही हो, तुमने कही सो गलत, ऐसे ही अर्थ हो गया कि सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। तो महाराज हमने परद्रव्यों को त्याग किया तो इसमें क्या गलती है? उत्तर समाधान, सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते। इस कोमा है, रुको, कि भैया तुमने कह रहे कि सम्यक दृष्टि परद्रव्य को बुरा जान के त्याग करते, हम कह रहे कि नहीं करते, कि वे परद्रव्य को भला बुरा जानते ही नहीं है, परद्रव्य को परद्रव्य जानते हैं। समझे ना? सम्यक दृष्टि परद्रव्य को बुरा नहीं जानते। तो फिर आगे, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं, आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। ठीक है, माने परद्रव्य से हटके अपने राग द्वेष पे आ गए। अब आगे राग द्वेष को भी निपटाएंगे। चलो, कोई कहेगा निमित्त मात्र तो है। उत्तर, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। ठीक है, तुम कह रहे परद्रव्य के संयोग से राग हो आता है, इसलिए मुझे परद्रव्य को छोड़ना चाहिए। तो क्या कहते हैं, मैं दुनिया को देखता हूँ इसलिए मुझे राग द्वेष हो जाता, तो मुझे आंख फोड़ लेनी चाहिए। क्यों? न दिखेगा न विकल्प होएगा। अरे मूर्ख, समझते ही नहीं है। अंतरंग में राग होता है तो वस्तुएं दिखाई देती हैं राग द्वेष रूप, वो अंतरंग में विकल्प ना हो तो वस्तु में राग द्वेष रूप ऐसा व्यवहार नहीं होता। चलो, इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है,
रागादि भाव ही बुरे इसको हैं। आप चाहो तो अंडरलाइन करो। परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। अब करो इसको जितना विस्तार करना हो आपको। अब सारी दुनिया इसी में लगी है। स्व-पर की पहचान करो और स्व को अनुकूल जानो, पर को छोड़ दो। और वो तो हम नहीं कर रहे। और कुछ वस्तु में अच्छी, कुछ वस्तु में बुरी, ऐसा भेद करके राग द्वेष का संसार खड़ा किए है। चलो, इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। ठीक है, ये उदासीनता द्वेष रूप, ये टोडरमल जी का आविष्कार समझ लो कि उदासीनता के भी उन्होंने द्वेष रूप उदासीनता के नाम से एक नया कैटेगरी खड़ी करी कि वो परद्रव्यों से निवृत्त तो है, रात्रि भोजन का सर्वथा त्यागी है, लेकिन काय बात के लिए कि पाप बंध का कारण है इसलिए नहीं खाना चाहिए, दुख का कारण है नरक में जाएंगे इसलिए नहीं खाना चाहिए, छने पानी का सर्वथा ग्राहक है, इसके अलावा रंच मात्र कुछ नहीं करता, लेकिन क्यों? धर्म है, शास्त्र में लिखा है इसलिए करता है। चलो, सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भाषित हो, इसलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। ये अंडरलाइन कर लो। ये परीक्षा में एज इट इज आपसे अनेक बार लिखने के लिए पूछी जाएगी कि सच्ची उदासीनता किसे कहते हैं। कि सच्ची उदासीनता किसे कहते हैं कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण भाषित ना हो। कोई वस्तु में ये अच्छी ये बुरी ऐसा विकल्प ही नहीं है। क्यों? वस्तु तो वस्तु है। वस्तु को आप अनुकूल एंगल से देखते हो तो अच्छी दिखाई देती है, प्रतिकूल एंगल से देखते हो तो बुरी दिखाई देती है, जबकि वस्तु में अच्छा बुरापन है ही नहीं, वो क्वालिटी वस्तु में है ही नहीं। हम जबरदस्ती उसके पीछे राग द्वेष करके दुनिया संसार को खड़ा कर रहे हैं। तो वस्तु है, किसी द्रव्य का गुण या दोष भाषित ना हो, तो फिर जब गुण दोष भाषित नहीं होंगे तो किसी में राग द्वेष खड़ा नहीं होगा। राग द्वेष खड़ा नहीं होगा तो साक्षीभूत रहेगा, स्व को स्व जानेगा, पर को पर जानेगा। माने पर का त्याग राग द्वेष के निमित्त से नहीं है, ये पर है इस निमित्त से है। माने मेरे काम का नहीं है अच्छा है बहुत बढ़िया, बुरा है बहुत बढ़िया, हमें का लेना देना। हमारे लिए ना अच्छा है ना बुरा, हमारे लिए तो उसमें एक चश्मा है कि पर है। जैसे हरा चश्मा लगा लो तो लाल रंग भी कैसा दिखाई देगा, सफ़ेद रंग भी कैसा दिखाई देगा। ऐसे ही कि उसके तो आँख में चश्मा लगा है और उस चश्मे से तो उसको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि क्या दिखाई देती है? ये परद्रव्य है, नहीं ये अच्छा है ये बुरा है। अरे अच्छा बुरा यही तो संसार हो गया, यही तो अज्ञान हो गया, इसका तो निषेध है। वो हम कह रहे कि नहीं ये हमने धर्म किया, ये अज्ञान है। चलो देखो ये है ना, परद्रव्य का दोष या गुण भाषित ना हो इसलिए किसी को भरा बोला न जाने। माने उसकी वीतरागता का हेतु क्या है, वीतरागता पैदा कहाँ से हुई? क्या उसकी परद्रव्यों में इष्टनिष्ठ बुद्धि खत्म हो गई, ये बढ़िया ये घटिया ये विचार उसके चित्त से समझ लो उतर गया, इसलिए वो उसका काम हो गया। स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन नहीं, इसलिए साक्षीभूत रहे। बाजार में से हम निकले तो हम हर दुकान पे जाते हैं, नहीं यहाँ अच्छा सामान है ना, तुम्हें हमें का लेना देना अच्छा सामान है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। भाई मैं अगर मान लो कपड़ा खरीदने गया हूँ तो मैं कपड़े की दुकान ही देखता हूँ ना, फिर खिलौने की दुकान, फिर समझ लो क्या बोलते हैं किराने की दुकान, सोने चांदी की दुकान, उससे हमें कोई मतलब होता है क्या? उसकी तरफ हम देखते हैं क्या? क्यों? नहीं अच्छी तो है, माल अच्छा आया है, नया है, थोड़ा सा देख लो, अरे फिर भोंदोपने की बात क्या देख लो इसमें, क्यों? उससे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। देखो स्व को पर से कुछ प्रयोजन नहीं ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। अब इसको आपको जितना एक्सप्लेन करना हो, जितना आपको विस्तार करना हो उतना विस्तार करना चाहिए। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के होती है। ये परिभाषा को आप एज इट इज रट लेना, ठीक है? आपने अंडरलाइन कर ली ना? हाँ, एक अनेक बार आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी कि सच्ची उदासीनता किसे है, और ये भी पूछा जाएगा कि अज्ञानी की उदासीनता का विस्तार कीजिए। तो फिर अज्ञानी की उदासीनता कैसी है कि राग रूप या द्वेष रूप, कि किसी चीज़ में द्वेष जान करके उससे दूर होता है, ये उसकी अज्ञानी की उदासीनता है। ठीक है, इसके आगे की चर्चा करें।